भक्तजन, आज मैं वृंदावन क्यों जाना चाहिए इस तारतम्य में आपसे बातें करना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक बार वृंदावन जरूर जाना चाहिए। अगर हो सके तो वो बारंबार जाए, क्योंकि वृंदावन के रज में जो प्रेम है वो और कहीं नहीं मिलेगा। अर्थात वृंदावन जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर एक बार वृंदावन पहुंच जाए तो उनके मन में बारंबार वृंदावन जाने का एक लालसा जागृत हो जाएगा और वो बारंबार जाएगा। तो वृंदावन जाना जब तक कि राधा रानी का कृपा ना हो और वो ना बुलाए तो वृंदावन जाना संभव नहीं है। अर्थात वह व्यक्ति वृंदावन जाता है जिनके ऊपर राधा रानी का कृपा होता है। तो वृंदावन क्यों जाना चाहिए और वह क्या मिलेगा? वृंदावन अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उनके मन में भक्ति उत्पन्न होता है, क्योंकि भक्ति महारानी भी वृंदावन में रहती है। और जब भक्ति उनके मन में उत्पन्न होगा तो वो उसी भक्ति के माध्यम से हमारे ठाकुर जी से मिलेंगे और ठाकुर जी का कृपा उन्हें प्राप्त होगा। भक्तजन, वृंदावन में जब हमारे ठाकुर जी का उम्र 100 साल हो चुका था तो पुनः वो राधे जी से अर्थात राधा रानी जी से हमारे किशोरी जी से मिलने के लिए वो आए थे। जब उनके पास हमारे राधा रानी के पास हमारे ठाकुर जी बैठे तो हमारे राधा रानी जी ने कहा कि हे कन्हैया, तुम आए हो। कन्हैया ने कहा, कृष्ण जी ने कहा, हमारे ठाकुर जी ने कहा, हाँ राधे, मैं आया हूँ। तुम्हारे जितने गोपियाँ है, तुम्हारे जितने सखिया है, मेरे जितने सखा है, सबको मैंने जीवन में कुछ ना कुछ दिया। सभी ने कुछ ना कुछ मांगा और मैंने दिया। राधा, अब तुम्हारे बारी है, तुम कुछ मांगो। तब हमारे राधा रानी जी सोचा कि मुझे क्या चाहिए, जिसके पास परमपिता परमेश्वर, जिनके पास आदि अनादि गोविंद, जिनके पास गोविंद हो, उनको और क्या चाहिए। राधा रानी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे ठाकुर जी ने कहा, नहीं, कुछ तो तुमको लेना ही होगा। तब हमारे देखिए कितना प्रेम है हमारे राधा रानी में। उन्होंने सोचा कि मैं मेरे लिए तो कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन हमारे जो भक्त हैं, हमारे जो भक्त जो वृंदावन में आते हैं, उनके लिए मैं कुछ मांगता हूँ। तो हमारे राधा रानी ने, हमारे किशोरी जी ने हमारे ठाकुर जी से मांगा, ठीक है, अगर देना है तो आप कुछ दीजिए। हमारे ठाकुर जी ने कहा, मैं आपको एक नहीं दूंगा, मैं आपको 3-3 वर दूंगा, आप मांग लीजिए। तब हमारे किशोरी जी ने हमारे ठाकुर जी से मांगा, बोले कि भगवंत, अगर आपको देना है तो एक बार दीजिए कि जो भी इस वृंदावन में आए वो कभी भूखा ना रहे। अर्थात वृंदावन में जो व्यक्ति आएंगे वो भूखा नहीं रहेगा। हमारे ठाकुर जी ने कहा, ठीक है। अर्थात आप देखोगे वृंदावन में आप अगर जाओगे तो देखोगे हर मंदिर में ऐसा भी है कि गृहस्थ लोग भी शाम के समय प्रसाद लेके बैठ जाते हैं और मंदिर में तो सत्र चलता ही रहता है, प्रसाद सब पा सकते हैं, अर्थात कोई भूखा नहीं रहता। दूसरा, हमारे राधा रानी ने मांगा कि हे भगवान, अगर आपको देना ही है तो और आपने 3 वर का बोले हैं तो दूसरा वर आप दीजिए। हमारे ठाकुर जी ने बोला, हाँ मैं दूंगा, बोलो क्या चाहिए। बोले, इस वृंदावन से आप एक पल भी कहीं नहीं जा सकते, हमेशा आपको वृंदावन में ही रहना पड़ेगा, एक क्षण भी आप इस वृंदावन को छोड़कर नहीं जा सकते। ठाकुर जी ने बोला, ऐसी बात है।
हाँ, वो भी मैं आपको देता हूँ। देखिए हमारे राधा जी का प्रेम कि वृंदावन में कोई अगर भक्त जाते हैं तो ठाकुर जी का दर्शन जरूर होता है। बहुत सारे भक्त, बहुत सारे जन, बहुत सारे लोग समझते नहीं कि किस प्रकार से दर्शन हो रहा है। आपके सामने ठाकुर जी चलते होंगे, किस रूप में, किस प्रकार से, लेकिन आपको दर्शन जरूर देता है। तीसरा वर जो है हमारे ठाकुर जी ने हमारे किशोरी जी को दिया था, और वो वर क्या है कि अगर वृंदावन में कोई व्यक्ति आए और वो इस वृंदावन के रज में उनका मृत्यु हो जाए या देह को त्याग कर दे तो उनको सीधा बैकुंठ धाम में पहुंचाना। देखिए राधा जी का प्रेम क्या है, अर्थात बैकुंठ धाम में भी पहुंच जाएगा अगर किसी का भी वृंदावन में जाकर अपना देह का त्याग कर दिया तो। इतना प्रेममयी हमारे राधे जी है। राधा जी ने, हमारे राधे रानी, हमारे किशोरी जी ने क्या क्या नहीं सोचा हमारे भक्त के लिए। अर्थात भक्त, हमारे भागवत प्रेमीजन, सबको वृंदावन जाना चाहिए। एक बार वृंदावन जरूर घूम के आए तो आप पाएंगे कि बार बार आपको जाने का इच्छा होगा। बोलिए, प्रेम से बोलिए, राधा रानी सरकार की, वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे श्याम।